चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश का एक हिंदू संत जो सरकार और जिहादियों से लोहा ले रहे हैं। एक भगवाधारी संत ने सरकार के मन में ऐसा भय डाला कि उन पर राजद्रोह का केस लगा के उन्हें जेल में डाल दिया गया। समावेशे डेली बांग्लादेश সেখানে বলছে ইসকনের সমাবেশে, এটা কি ইসকনের সমাবেশ? এটা সনাতনীদের সমাবেশ, এটা হিন্দুদের সমাবেশ, এটি বেদের অনুগামী। लेकिन फिर भी लाखों हिंदू उनके समर्थन में खड़े हुए हैं और उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिस कारण से चिन्मय कृष्णदास को जेल में बंद किया गया है बांग्लादेश के गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों, चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश पुंडरीक धाम के मुख्य पुजारी हैं। शुरुआत होती है पिछले कुछ महीनों से जो बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं, जो अत्याचार हिंदुओं पे हो रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण से ऐसी घटनाएं वहां पे हो रही हैं कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है या हिंदुओं को जेल में बंद किया जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों पे हमले हो रहे हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है किसी प्रकार से हिंदुओं को बांग्लादेश से खत्म कर दिया जाए। इसलिए आपने आए दिन देखा होगा कि बांग्लादेश पे हमले हिंदुओं पे हो रहे हैं। दोस्तों, चिन्मय कृष्णदास हमेशा से ही हिंदुओं के लिए आवाज उठाते रहे हैं बांग्लादेश में। इस सनातन धर्म मंच के प्रवक्ता भी हैं और इन्होंने एक सभा बुलाई थी और सभा में ये आह्वान किया था बांग्लादेश सरकार से कि उनकी मांगों को माना जाए और बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे लगाम लगाई जाए और जो जिहादी लोग हैं उन पे नकेल कसी जाए। लेकिन इसके उलट ही दोस्तों, बांग्लादेश की सरकार ने चिन्मय कृष्णदास को उल्टा जेल में बंद कर दिया और उन पे राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया। বেলা ১২টার দিকে চট্টগ্রামের ষষ্ঠ মহানগর হাকিম কাজী শরীফুল ইসলামের আদালতে তোলা হয় চিন্ময় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীকে। এই সময় আইনজীবীরা তার জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে। और राजद्रोह का मुकदमा इसलिए लगाया दोस्तों कि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बांग्लादेश में बांग्लादेश के झंडे के ऊपर अपना सनातन का झंडा लहराया, जिस कारण से उन पे राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। इन सब चीजों के बाद दोस्तों, चिन्मय कृष्णदास को सिर्फ 24 घंटे के लिए अरेस्ट किया गया था, लेकिन आज तक उनको बेल नहीं मिली है। अभी तक वो जेल में ही है। बांग्लादेशी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही है जिससे चिन्मय कृष्णदास को बेल हो सके। इसकी बहुत बड़ी कड़ी निंदा भारत के विदेश मंत्री ने भी किया है और ये कहा है कि हिंदुओं पे अत्याचार बंद होना चाहिए। दोस्तों, चिन्मय कृष्णदास की जब गिरफ्तारी हुई तो वहां पे हिंदू जो समर्थक थे उनके, वो भी भड़क उठे और उन्होंने एक उग्र प्रदर्शन वहां पे किया। लेकिन उल्टा बांग्लादेश की पुलिस ने हिंदुओं पर ही लाठीचार्ज किया और उन्हें वहां से भगा दिया। दोस्तों, माइनॉरिटी होने के कारण हिंदुओं ने एक शांतिपूर्ण ढंग से वहां पे प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उल्टा पुलिस ने ही उन पर लाठीचार्ज करके उन्हें वहां से भगा दिया। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ी साजिश हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में की जा रही है, जहां पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। और चिन्मय कृष्णदास जैसे लोग जो हमेशा से हिंदुत्व की आवाज उठाते रहे हैं, उन पे गलत मुकदमा लगा के उनको जेल में डाला गया है। तो कहीं ना कहीं हमें इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा समय आ चुका है कि हिंदू लोग इकट्ठा हों और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इनको एक ठोस जवाब दें, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो हमेशा से ही हमारे ऊपर हमले होते रहेंगे और यूं ही हिंदुओं को दूसरे देशों में प्रताड़ित किया जाएगा। दोस्तों, भारत में भी दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं वो आराम से रह रही हैं। हिंदू यहाँ पे बहुत संख्यक हैं, फिर भी माइनॉरिटीज को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जहाँ भी हिंदू कम संख्या में है वहां पे हमेशा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें वहां से खत्म करने की साजिश की जाती है। यही हाल अब बांग्लादेश में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सभी को एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लेनी होगी और भारत की गवर्नमेंट को भी ये सोचना होगा कि किस प्रकार से वहाँ के हिंदुओं की रक्षा की जाए। दोस्तों, अगर आप भी हिंदुओं पर हुए हमलों का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।